बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। सोच के देखिए ज़रा, जब आप शेयर करते हैं ना तो देखने वाले के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटती है। आपके जीवन से भी शेयर करने वाले और देखने वाले दोनों का जीवन सुखमय बनता है, क्योंकि वास्तु का सच है ही ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर वास्तु के नियम अनुसार, शास्त्रों के नियम अनुसार आपके जीवन में कुछ बदलाव, छोटे छोटे बदलाव लाकर कुछ बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। और आज हम आपको विशेष रूप से एक छोटी सी सीरीज़ जहां हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी का वास्तु अनुसार घर में कैसा चित्र लगाएं ताकि चमक उठे आपका भाग्य। और आपको ख़ास बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु का करवाना चाहते हैं या अपने इंडस्ट्री का, दुकान का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पे जाइए और वहीं से सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे ख़ास विषय पर। वास्तु अनुसार हनुमान जी का कैसा चित्र लगाएं कि चमक उठे आपका भाग्य। देखिए, हनुमान जी के तो वैसे बहुत सारे चित्र हैं और हनुमान जी को भक्ति का पुंज माना जाता है। शक्ति का वरदान तो देते ही हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी को एकादश रुद्र माना जाता है। कुछ चीज़ें जो वास्तु के अनुसार आपको ध्यान देनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले देवता हैं। उनके चित्र को कभी भी बेडरूम में और नवदंपत्ति के बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। जवान लड़के लड़की के कमरे में भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ समझिएगा, वो ये कि भगवान जो है ना, वो भावना से प्रेरित होते हैं। अब कोई जवान लड़का या लड़की है तो उसके मन में क्या भावना है, वो उस चित्र से भी प्रभावित होती है और वो चित्र भी उस भावना से प्रभावित होता है। आप खुद सोचिए कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन जो है वो सिर्फ मंदिर में रहता है। वो लोग जो मंदिर जाते हैं अपोजिट जेंडर को देखने चले जाते हैं, उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती, सिर्फ वो औपचारिकता निभा रहे हैं। लेकिन कोई भी चित्र जो होता है वो आपको क्या, वो एक अनुभूत कराता है कि हमारा देवता कैसा है, उसका चित्रण कैसा है। तो हनुमान जी का कुछ विशेष चित्र हैं, उसे कहाँ लगाना चाहिए वास्तु अनुसार, ये बहुत खास है। और ख़ास बात एक और भी है, वो ये कि कैसा चित्र लगाएं, किस दिशा में चित्र लगाएं और कहाँ ना लगाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। देखिए, कभी भी किसी भी दंपत्ति के कमरे में जिनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं, वहाँ पर हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका 1 बेडरूम है तो उसमें कदापि भी हनुमान जी का चित्र ना लगाएं। क्लियर? भगवान भावना के भूखे हैं, चित्र के भूखे नहीं हैं। यह आपकी भावना ही है कि आप अगर पंचोपचार करें, है ना। पंचोपचार मतलब जो पूजा होती है वो सिर्फ तत्वों का समर्पण है कि ईश्वर मुझे 5 तत्वों से जन्म मिला है, वही 5 तत्वों में आप पर भी चढ़ा रहा हूँ, यही मेरे पास में है। अब एक तो किसी भी वयस्क के कमरे में उसे नहीं लगाना चाहिए और संभवतः बेडरूम में लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चों का स्टडी रूम अलग है तो वहाँ पर भी ना लगाएं। कहाँ लगाएं इसे? किचन में भी बिल्कुल ना लगाएं। मैंने कई जगह वास्तु विजिट किया, वहाँ मैंने देखा है कि हनुमान जी का चित्र लगा हुआ होता है। देखिए, हनुमान जी को परम वैष्णव कहा गया और हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। उन्होंने, भगवान शंकर ने अपने ही एकादशवें रूप में राम का दास बनकर जन्म लिया, राम के चरित्र को मान दिया है। इसलिए हनुमान जी का चित्र अगर लगाएं तो उसे पूजा घर में लगाएं
वो पूजा घर एटलीस्ट ऐसा हो जिस पर पर्दा लगा हुआ हो। कभी भी घर में नॉर्मली भी अगर आप पूजा घर लगते हैं तो उसमें हमेशा पर्दा लगा कर रखें। हनुमान जी का चित्र जो दक्षिण की तरफ देख रहा है ऐसा चित्र बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान उन साधकों के लिए कहे गए हैं जो पहलवानी करते हैं, नंबर 1, जो आक्रोश में जीते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अखाड़ों में ऐसा लगा हुआ होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और हम शास्त्र की अवहेलना नहीं कर सकते, आपकी भावना जैसी भी हो, लेकिन शास्त्र से ऊपर नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, घर की कौन कौन सी दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाएं और कैसा चित्र लगाएं। देखिए, हनुमान जी को आप देखिए, राजस्थान में हनुमान जी का एक मंदिर है सालासर। वो धन के लिए जाना जाता है, शक्ति के लिए नहीं जाना जाता। हनुमान जी का एक टेम्पल है मेहंदीपुर, राजस्थान में भी है, वो ऊपरी बाधाओं के लिए जाना जाता है। गुजरात में एक टेम्पल है, गुजरात राजस्थान बॉर्डर, वडानाल, वो टेम्पल जाना जाता है संकटों से मुक्ति पाने के लिए। तो हनुमान जी संकट मोचन भी हैं, और हनुमान जी की हर रूप की अलग अलग व्याख्या है। पहली बात तो, घर में अगर हनुमान जी लगा रहे हों तो वो कभी भी खड़ी हुई अवस्था में ना हों, हमेशा बैठी अवस्था में हों। दूसरा, हनुमान जी युवा अवस्था में साध्य माने जाते हैं, उनका प्रौढ़ अवस्था में चित्र न लगाएं। युवा अवस्था या अधेड़ अवस्था हनुमान जी की, वो आप लगा सकते हैं घर में। राम का भजन करते हुए हनुमान जी, ये आप घर में लगा सकते हैं। हर पिक्चर का एक अलग अलग मीनिंग है। छाती फाड़ते हुए हनुमान जी, संजीवनी बूटी लाते हनुमान जी, वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ संकटों से उबारना होता है चीज़ों को। तो एब्सोल्युटली वो मंदिर और वो स्थान जहाँ पर संकट होते हैं वहाँ तो ये लगाना ठीक है। जैसे कार में आपने देखा होगा कई लोग एम्बलम लगाते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन घर में ऐसे प्रयोग बिल्कुल ना करें। घर में शांत मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी जो आशीर्वाद दे रहे हों, जिनकी गदा नीचे हो, कंधे पे ना हो, ऐसे हनुमान जी का चित्र रखना श्रेष्ठकर माना जाता है। और इसे हमेशा हनुमान जी की पीठ पूर्व की तरफ हो तो वो शुभ फलदायी देते हैं। हनुमान जी की पीठ पश्चिम पे हो तो भी वो शुभ फलदायी है। हनुमान जी की पीठ अगर दक्षिण में होती है तो वो संकट मोचन कहलाते हैं, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ उड़ते हुए वो सेवादार भी कहलाते हैं, और साथ बसाथ के अंदर वो संकट मोचन भी कहलाते हैं। कोई भी पीठ हनुमान जी की उत्तर दिशा में जाती है और वो अगर दक्षिण की तरफ देख रहे हो, ऐसा चित्र नहीं लगाना चाहिए। हमेशा हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें बैकग्राउंड रेड हो, लाल हो और काले पे ना हो। हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ हो, और संभव हो कि उन्होंने रक्तवर्ण कपड़े पहने में हो, यानी कि लंगोट जो हो वो लाल पहनी हुई हो, सुवर्ण उन्होंने धारण किया हुआ हो, गदा नीचे हो और आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में हो, तो आपका भाग्य है ना वो चमक सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और कभी भी भूल से भी अपने बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में से कभी ना लगाएं। हनुमान जी को, हनुमान जी से ज्ञान पाने के लिए ऐसा चित्र स्टूडेंट्स के स्टडी टेबल के ऊपर लगाया जा सकता है, बशर्ता वो वहाँ पर बैठ के पढ़ें, उनका बेडरूम ना हो। स्टडी रूम में लगा सकते हैं उसे। ज्ञान मुद्रा वाले हनुमान जी जो वृद्धावस्था में हैं। तो ऐसी बहुत सारे आगे संभावना है जो हम आपको बताएंगे वास्तु अनुसार, कुछ एक स्पेशल सीरीज़ छोटी सी। तो निश्चित रूप से आपसे कल फिर मुलाकात होती है, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।